बच्चों, अगर आप फिजिक्स से डरते हैं तो आज आपकी डर खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाएगी, बल्कि इसे सिंपल हिंदी भाषा में समझाई जाएगी। मैं आपको आज फिजिक्स समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल और बेसिक, हमारी डेली जीवन में जो घटती है उससे इसको संबंधित करके। फिजिक्स नेचर का एक हिस्सा है। फिजिक्स वो साइंस है जो हमें समझने में मदद करती है कि दुनिया कैसे काम करती है, और उसी के बेसिस पर फिर फिजिक्स से बहुत बड़े बड़े ऐसे आविष्कार हुए हैं, जिससे कि बहुत चीजें आज हमारे जीवन में आ गई है। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, जैसे चीजों का गिरना, कोई चीज गिरा, चलना, रुकना, रोशनी आना, बिजली चलना, इन सब के पीछे कुछ नियम है, रूल्स है। इन्हीं नियम को समझने वाली जो साइंस है, विज्ञान है, उसे फिजिक्स कहते हैं। अगर हम फिजिक्स को बोलें कि नेचर के रूल को समझना, हमारे चारों ओर क्या है बच्चों? ये प्रकृति है, ये नेचर है। इसी के रूल्स को, किस रूल से ये चल रही है, उसी को समझना, यही फिजिक्स है। फिजिक्स हमें बतलाती है कि दुनिया कैसे चल रही है। फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। बहुत से लोग सोचते हैं फिजिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन सच यह है कि फिजिक्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आप जो भी काम करते हो उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स होती है। आइए कुछ आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि अगर पेड़ पर कोई फल लगे हुए हैं, वो पक जाता है तो कहाँ जाता है? वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे गिरता है। इसी सेब को गिरते हुए देखकर न्यूटन ने जो नियम निकाले, वो पूरी दुनिया में वो फैली हुई है। पूरी दुनिया में जो साइंस डेवलप हुआ है ना, इसी के आधार पर हुआ है, फिजिक्स खासकर। अब ये क्यों गिरती है? गाछ में लटके हुए जो फल है वो नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और इस खींचने वाली ताकत को कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। अब इसे समझे, ग्रेविटी जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी की खींचने की जो शक्ति है, ताकत है। इसी वजह से हम जमीन पर खड़े हैं, कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, बारिश की बूंदें जो है वो नीचे गिरती है। यह सब फिजिक्स का हिस्सा है। दूसरा, साइकिल चलाना। बच्चों, तुम साइकिल जरूर चलाते हो। यह फोर्स और मोशन, गति का एक उदाहरण है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो। जब आप साइकिल के पैडल को पैर से दबाते हो, पुश करते हो, तो आप एक ताकत लगाते हो। इस ताकत को कहते हैं फोर्स। और जब आप फोर्स लगाते हो तो साइकिल में मोशन आता है, मूवमेंट आता है, और साइकिल चलने लगती है। इस चलने की प्रक्रिया को मोशन कहते हैं। यानी पैडल को दबाया, फोर्स लगा, साइकिल चली, ये मोशन हुआ। इस पूरी घटना को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। उसी तरह से मैग्नेट। आपने मैग्नेट जरूर देखा होगा, चुंबक। जब मैग्नेट आयरन को खींचता है ना, तो आयरन यानी लोहे का टुकड़ा उसके पास चला आता है और मैग्नेट से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट में एक खास ताकत होती है जो आयरन को खींचती है। इस ताकत को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यह भी फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। अब समझते हैं रॉकेट। रॉकेट को आपने देखा होगा, रॉकेट कैसे होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? रॉकेट जब उड़ता है तो वह नीचे की तरफ बहुत तेज गैस छोड़ता है। देखा होगा आपने, आकाश में भी दिखाई देता है कि व्हाइट रंग का गैस जो है वो उसके बैक से, पीछे से निकल रहा होता है। यह गैस नीचे की तरफ पुश होती है और रॉकेट ऊपर जाता है, ऊपर की ओर मूव करता है। इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। यह रूल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है। गैस का नीचे आना रिएक्शन, रॉकेट को ऊपर जाना मोशन। अगर आपको फिजिक्स को एक लाइन में समझना है तो फिजिक्स यानी फोर्स
प्लस मोशन प्लस एनर्जी। फिजिक्स नेचर के रूल्स हैं। फिजिक्स सिर्फ बड़े साइंटिस्ट के लिए नहीं है। फिजिक्स हर कोई समझ सकता है, हर कोई इसे देखता भी है डेली लाइफ में। स्टूडेंट्स, किसान, फार्मर, मजदूर, डेली काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले, कोई भी इंसान, क्योंकि फिजिक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब आप चलते हो, काम करते हो, गाड़ी चलाते हो, हर जगह फिजिक्स काम करती है। अब आप अपनी क्लास को अगर समझ गए हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को और जो भी इसको जानना चाहते हैं उसको शेयर कर दो, क्योंकि फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हमने इसे मुश्किल बना दिया। फिजिक्स बहुत आसान है और यहाँ फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाएगी, फिजिक्स समझाई जाएगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और जरूर से अपने दोस्तों को भेजो। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान भाषा में पूरी फिजिक्स को समझाने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही।